हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अंकुर सिंह यूपी कॉप यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे हमारा संस्कृत है। संस्कृत जो है सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। सबसे पहली भाषा जो देव भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। और संस्कृत के हैं दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत हम देखेंगे कि वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत में हम देखेंगे जो है हमारे वेद लिखे गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और यहाँ वैदिक भाषा जो भाषा है ये विद्वानों की भाषा कही गई है। देव भाषा भी इसको विद्वानों की भाषा इसको बोला जाता है, विद्वानों की भाषा कही गई है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे लौकिक संस्कृत जो है। लौकिक संस्कृत में हमारे रामायण, महाभारत ये लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और यहाँ पर हम हिंदी की जननी जो है हम लौकिक संस्कृत को माना जाता है। हिंदी की जननी जो है लौकिक संस्कृत को माना जाता है। उसके बाद हम संस्कृत के बाद हम देखेंगे पाली। पाली भाषा, पाली जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जो है अधिक जो है पाली भाषा में की गई है जो है। और उसके बाद हम देखेंगे प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा हम देखेंगे जैन धर्म के प्रचार प्रसार में जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये जो पाली और प्राकृत ये जनमानस की भाषा थी। और यहाँ पर ये जो संस्कृत जो है ये विद्वानों की भाषा थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे बौद्ध धर्म हमारा जो है पाली भाषा में, और जैन धर्म है प्राकृत भाषा में। और उसके बाद हम देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है, या इसको हम कह सकते हैं कि हिंदी का जो पालन पोषण है वो अपभ्रंश से हुआ है, या जो है इसका विकास जो है हिंदी का विकास जो है कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के हम देखेंगे इसके इसके चार रूप हैं। पहला हम देखेंगे, पांच रूप हैं। पहला हम देखेंगे अब सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा हम देखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा हमारा है मागधी, और चौथा है जो नागर्य पैसाची या ब्रांचड़। ब्रांचड़ ये हम 5वां नंबर देखेंगे। ब्रांचड़ जो है, ब्रांचड़ के अंतर्गत हमारा सिंधी आ जाता है, लहदी आ जाता है, पंजाबी आ जाता है। ये जो है ब्रांचड़ के अंतर्गत इसकी जो बोलियां हैं, सिंधी है बोली हो गई, और उसके बाद लहदा हो गए, पंजाबी हो गए, ये जो है इसके ब्रांचड़ के अंतर्गत आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अवहट जो है, अवहट जो है ये अपभ्रंश का जो है हमारा जो अवहट है, अब अपभ्रंश का जो है ये परिवर्ती रूप है, परिवर्ती रूप है। अपभ्रंश का जो है परिवर्ती रूप कौन सा है? अवहट है। अवहट जो है अपभ्रंश का परिवर्ती रूप है। अवहट हम देखेंगे, अवहट के बाद फिर क्या आ जाता है? अवहट का परिवर्ती रूप है प्राचीन हिंदी। फिर प्राचीन हिंदी के बाद फिर हमारा इसमें आ जाता है आधुनिक हिंदी। हमने क्या देखा? अपभ्रंश आया। अपभ्रंश का परिवर्ती रूप क्या है? अवहट है। अवहट का परिवर्ती रूप जो है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, फिर प्राचीन हिंदी में जो है उसके बाद फिर आधुनिक हिंदी आ जाता है। अब यहाँ पर इसको हम और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे देश में क्या बोली जाती है? देश हुआ, फिर राज्य हुआ, फिर जिला हुआ, फिर गांव हुआ। अब जैसे बोली, उपबोली हुई। उपबोली का जो विकसित रूप होता है वो बोली होता है, और बोली का जो विकसित रूप होता है उपभाषा होता है, और उपभाषा का जो विकसित रूप होता है वो भाषा कहलाता है। अब यहाँ पर देश में हम देखेंगे भाषा बोली जाती है, राज्य में जो है उपभाषा, जिला में जो है बोली बोली जाती है, और यहाँ पर गाँव में उपबोली। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट ये सब पढ़ लिया। अब यहाँ पर हिंदी भाषा हम देखेंगे, हिंदी भाषा के कितने रूप हैं। अपभ्रंश, अब यहाँ हिंदी भाषा में देखेंगे अपभ्रंश, चूँकि अब हिंदी भाषा जो है का विकास जो है या पालन पोषण जो है अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश में हम देखेंगे इसके अपभ्रंश के चार रूप हैं। पहला हम देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा हम देखेंगे अर्धमागधी, और तीसरा हम देखेंगे मागधी, और चौथा हमारा जो है नागर्य पैसाची। अब यहाँ पर हिंदी भाषा का जो की उपभाषा है, उपभाषा के बारे में हम देखेंगे। उपभाषा, हिंदी की जो उपभाषा, अब यहाँ पर हम देखेंगे सौर श्रेणी में हमारा आ जाता है कौन सा? पश्चिमी हिंदी आ जाता है। अर्धमागधी में हमारा कौन सा आ जाता है? पूर्वी हिंदी आ जाता है। और मागधी में हमारा कौन सा आ जाता है? बिहारी हिंदी। और नागर्य पैसाची में जो है राजस्थानी हिंदी, और ये पहाड़ी हिंदी हो गया। मतलब हमने क्या देखा कि पहले हमने भाषा देखी। भाषा क्या है? हिंदी, हिंदी भाषा है। हिंदी अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का जो है अपभ्रंश में हिंदी का पालन पोषण या हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश
अपभ्रंश में हुआ है। अब अपभ्रंश के जो हिंदी की जो उपभाषा है, उपभाषा हम देखेंगे सौर श्रेणी में जो है हमारा पश्चिमी हिंदी, उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। उसके बाद फिर जो है अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी है, और मागधी में हमारा जो है बिहारी हिंदी है, और नगर पश्चिमी में जो है राजस्थानी हिंदी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बोली। अब यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में जो है कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, हमने क्या देखा, पहले हमने देखा हिंदी जो भाषा है। उपभाषा हमने देखा पश्चिमी हिंदी है उपभाषा, जो हिंदी के जो उपभाषाएं हैं कितनी, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। ये जो है हिंदी की जो है उपभाषाएं हैं। अब यहाँ पर हिंदी की जो उपभाषाएं हो गई, अब इसके अब देखेंगे उपभाषाओं की कौन बोलियाँ हम देखेंगे, उपभाषाओं की बोलियाँ कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, पहला हम देखेंगे खड़ी बोली बोली जाती है, इसको कौरवी हिंदी भी बोलते हैं। एक चीज़ ये जरूर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो खड़ी बोली है उसको हम कौरवी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी की जो बोली है ये जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है, हम देखेंगे मेरठ में बोली जाती है, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, रामपुर, बागपत और मुरादाबाद। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे है। जो है पहला हम देखेंगे, हमने क्या देखा, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो खड़ी बोली है या इसको खड़ी बोली है, इसको ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, बागपत हो गया। अब यहाँ पर ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र मुरादाबाद, बिजनौर, ये जो पश्चिमी हिंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो में खड़ी बोली बोली जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, ये सब वाले क्षेत्र में जो है हमारे खड़ी बोली बोली जाती है। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या खड़ी बोली जिसको कौरवी हिंदी भी बोली जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा हमारा क्या है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है, मथुरा हो गया, हाथरस हो गया, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया। ये ब्रज भाषा ये जो बोलियाँ हैं, ये ब्रज भाषा की जो बोलियाँ बोली जो है पश्चिमी हिंदी की जो बोली ब्रज भाषा सेकेंड वाली ब्रज भाषा, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, ये हमने देखा, ये जो है राजस्थान से सटे ज़िले जो है मथुरा हो गया, हाथरस हो गया, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ये वाले जो क्षेत्र हैं, अलीगढ़ हो गया, ये वाले क्षेत्र में हम देखेंगे क्या बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। और ये वाले क्षेत्र में हमारी क्या से बोली जाती है, खड़ी बोली या इसको कौरवी भाषा भी, कौरवी बोली भी, कौरवी बोलते हैं इसको, जो है कौरवी बोली बोली जाती है। और यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में जो है ब्रज बोली बोली जाती है। अब हम देखेंगे जो कि अब उसके बाद तीसरा हम देखेंगे कौन सी है बोली, पश्चिमी हिंदी के जो अब यहाँ पर ये पश्चिमी हिंदी, मतलब पश्चिमी हिंदी इसलिए बोली गई कि पश्चिम में बोली जाती। अब खड़ी बोली हो गया, उसके बाद फिर ब्रजभाषा, फिर कन्नौजी। अब कन्नौजी जो है कन्नौजी बोली जाने वाली बोली कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, इसको हम देख लेते हैं। ये मैनपुरी, ये जो मैनपुरी हो गया, मैनपुरी, और उसके बाद फिर फर्रुखाबाद, ये वाले क्षेत्र जो है ये जो है हमारे कौन से बोली जाते हैं, कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी बोली जाती है। ये जो है अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का क्षेत्र है ये, ठीक है। ये जो है इसलिए ये, और यहाँ पर ये मैनपुरी बोली जाती है, मैनपुरी मतलब ये बोली जाती है जो है। अब उसके बाद कन्नौजी, उसके बाद फिर हम देखेंगे बुंदेली। बुंदेली जो बोली जाती है कहाँ पर, चित्रकूट, झांसी और यूपी और एमपी के वाले क्षेत्र में बोली जाती है बुंदेली। हम देख लेते हैं इसको। बुंदेली हमारा कहाँ से है, कहाँ क्षेत्र आ जाएगा हमारा, कहाँ से है, ये हो गया झांसी, झांसी हो गया, चित्रकूट हो गया, ये वाले क्षेत्र में हमारे जो है कौन सी बोली बोली जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे बुंदेली बोली जाती है, हमने क्या देखा। उसके बाद फिर हम देखेंगे दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी दक्षिण भाषा में बोली जाती है। और हरियाणवी जो है जाटू, हरियाणवी के दो रूप हैं, हरियाणवी बोली के दो रूप हैं, जाटू और हो गया दूसरा बांगरू या राघड़ी भी बोलते हैं इसको। जाटू जो है रोहतक के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। हमने क्या देखा, पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसकी बोलियां कौन सी है, पहली हम देखेंगे खड़ी बोली कौरवी हिंदी जो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, पागावत और मुरादाबाद में क्षेत्र में बोली जाती है। और उसके बाद पश्चिमी हिंदी उपभाषा के जो बोली दूसरा है, मैं देखेंगे ब्रज भाषा है जो इस क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा हमारा जो है कन्नौजी है, फिर बुंदेली है, फिर पश्चिमी हिंदी है जो दक्षिणी हिंदी है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है।
छठवां जो है हरियाणवी है। हरियाणवी में जाटू हो गया और बांगरू या रागड़ी हो गया। जाटू जो है रोहतक के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अब हम देखेंगे दूसरे उपभाषा कौन सी, हिंदी की उपभाषा कौन सी है, पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में जो बोली बोली जाती है हम या अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी जो इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, ये अवध वाला क्षेत्र जो है, प्रतापगढ़, ये सब जो है सब अवधी बोली जाती है। प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर, और उसके बाद फिर ये वाले क्षेत्र जो है पूरा अवधी, लखनऊ से लेकर के यहाँ तक जो है इलाहाबाद तक जो है चले क्षेत्र जो पड़ते हैं ये अवधी बोली जाती है। बघेली हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर, यूपी और एमपी। महोबा और हमीरपुर वाले क्षेत्र जो है यूपी और एमपी वाले ये बघेली बोली जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हम देख लेते हैं महोबा और हमीरपुर वाले क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं। ये मैप में हम महोबा और हमीरपुर, अब यहाँ पर हम देखेंगे महोबा और हमीरपुर, महोबा और हमीरपुर, ये वाला क्षेत्र जो है ये महोबा हो गया। ये महोबा और हमीरपुर वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर ये बघेली बोली जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी हमारी जो है क्या होगी, बघेली हो गया। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी जो है पूरे रायपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरी उपभाषा जो हिंदी की तीसरी उपभाषा है बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी जो है भोजपुरी, पहली बिहारी हिंदी कौन सी है, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया और मैथिली इसको बोला जाता है। अब भोजपुरी जो है पटना, योगी आदित्यनाथ की बेल्ट पूर्वी क्षेत्र जो है यहाँ पर अब तुम्हारा जो है ये हो गया तुम्हारा ये मऊ, बलिया, गाजीपुर और उसके बाद फिर वाराणसी में भी कुछ थोड़ा थोड़ा बोली जाती है। ये सुल्तानपुर याला क्षेत्र, गोरखपुर हो गया, यहाँ पर जो है ये भोजपुरी उसके बाद हम देखेंगे जो है बिहारी हिंदी में हमने देखा पहला मैंने जो बोली है भोजपुरी हो गई, फिर मगही हो गई, फिर मैथिली इसको बोल जाते हैं। नेपाल बॉर्डर, दरभंगा दरभंगा बिहार के क्षेत्रों के आसपास से बोली जाती है। अब हमने देखा ये बिहारी हिंदी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी देखेंगे। पहला बोली जाती है मारवाड़ी, पाकिस्तान बॉर्डर के राज्य के जो राजस्थान के सटे ज़िले हैं ये। और दूसरा हम देखेंगे जयपुरी या ढुढ़ाती। जयपुरी को क्या बोलते हैं, ढुढ़ाती बोल दिल्ली के लगता, जो दिल्ली से लगता हुआ राजस्थान सटा जिला है ये जो है जयपुरी बोली जाती है। फिर मेवाती हो गया, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, मालवी हो गया, मध्य प्रदेश से राजस्थान से सटे ज़िले जो है ये मालवी बोली जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे चौथा जो है ये पाँचवा जो है ये पहाड़ी हिंदी हो गया। पहाड़ी हिंदी की जो बोलियाँ हैं कुमाऊनी हो गया, कुमाऊनी और उसके बाद गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी के इसके दो बोलियाँ हैं, कुमाऊनी हो गया और गढ़वाली। कुमाऊनी जो है पर्वत के ऊपर बसे ज़िले जो नैनीताल वाले क्षेत्र हैं यह बोली जाती है, और गढ़वाली जो हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया, ये पहाड़ी हिंदी यहाँ पे बोली जाती है। अब हमने ये देख लिया, हमने देखा भाषा देखा, फिर भाषा के बाद उपभाषा, भाषा के बाद फिर बोली देखा, फिर बोली के बाद हमारा क्या आता है, उपबोली आता है। और उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे लिपि से संबंधित जो है। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं, लिखने पढ़ने का तरीका जो है, लिखने पढ़ने का तरीका या शैली क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। बोली क्या होता है, बोलने का तरीका या ढंग या शैली क्या कहलाता है, हमारा बोली कहलाता है। अब यहाँ पर हम लिपि के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि जो देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से ही निकल कर आई है जो है। और जो देवनागरी लिपि है हिंदी व संस्कृत जो है किस में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे देवनागरी लिपि के इसके जो गुण होते हैं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये बाएं से दाएं जो है देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं जो है देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। और उसके बाद हम दूसरी लिपि देखेंगे खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि के इसके जो विशेषताएं क्या है, ये दाहिने से बाएं लिखी जाती है, ये दाहिने से बाएं लिखी जाती है। और यहाँ पर इसकी जो गधे के होंठ वाली लिपि होती है, इसकी जो लिपि होती है मोटी मोटी होती है, गधे के होंठ वाली लिपि होती है। और ये जो है अशोक के शिलालेख में खरोष्टी लिपि
शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, फिर तीसरा हम देखेंगे जब अगली लिपि कौन सी हमारी जो है अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि जो है अरबी, फारसी, उर्दू भाषा की लिपि जो है विकसित है। जैसे अरबी, फारसी ये जो भाषाएं हैं, ये इसकी लिपि कौन सी है? अरमाइकी लिपि है। अब यहाँ पर अरमाइकी लिपि के इसकी विशेषताएं हैं। अरमाइकी ये जो है अरबी लिपि या आधुनिक उर्दू जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये अरमाइकी लिपि का जो है अरबी लिपि बोलते हैं, जो आधुनिक उर्दू भी के रूप में आई जो है, ये जो है दाहिने से बाएं लिखी जाती है। अरमाइकी लिपि जो है हमेशा किसमें कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं लिखी जाती है। हमने देखा खरोष्टी लिपि भी दाहिने से बाएं लिखी जाती है, और जो हमारी जो है देवनागरी लिपि जो है वो किससे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे अगली जो लिपि है हमारे देखेंगे रोमन लिपि। रोमन लिपि जो है रोमन लिपि के अंतर्गत हमारे जो बोल में आ जाता है, अंग्रेजी आ जाता है, भाषा आ जाती है, फ्रेंच आ जाती है, स्पेनिश आ जाती है, जर्मनी आ जाती है। ये जो रोमन लिपि जो है अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी गई, फ्रेंच जो है, स्पेनिश और जर्मनी, ये सब जो है ये रोमन लिपि में है। अब यहाँ पर हम देखें जो ब्रिटिश अंग्रेजी है, अब यहाँ पर इसकी भी कैटेगराइज कर दिया गया। जो ब्रिटिश अंग्रेजी है और अमेरिकन अंग्रेजी। ब्रिटिश अंग्रेजी ग्रीक लिपि में लिखी गई है, और जो अमेरिकन अंग्रेजी है वो लैटिन लिपि में लिखी गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगली जो लिपि हमारी गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि का जो पुराना नाम है इसको लेंधा भी कहते हैं, गुरुमुखी लिपि को लेंधा भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो पंजाबी है, पंजाबी जो भाषा है ये जो है किस में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। और ये जो गुरुमुखी लिपि का नाम किसने दिया था? गुरु अंगद ने रखा था जो है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मराठी लिपि। मराठी भाषा जो है किस में लिखी गई है? मराठी लिपि में लिखी गई है। अब यहाँ पर हमारी लिपि कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला पॉइंट हम देखेंगे, जैसे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? सबसे पहली जो है सबसे अधिक ज़्यादा बोली जाती है हिंदी बोली जाती है, बंगला बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है, और तेलुगु बोली जाती है, फिर हमारा जो है तमिल बोला जाता है सब। और 2011 से पहले जो है हम देखेंगे 2011 से पहले ये मराठी अधिक बोली जाती है, बंगला से ज़्यादा मराठी ज़्यादा बोली जाती थी। लेकिन फिर 2011 के बाद जो है बंगला मराठी से ज़्यादा बोली जाने वाली, लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बन गई जो है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि हम देखेंगे कि भाषा हो गया, फिर पहले हमने देखा बोली, उपबोली आती है। उपबोली का विकसित रूप हमारा बोली कहलाता है, बोली का विकसित रूप है उपभाषा कहलाता है, और भाषा उपभाषा विकसित रूप हमारी भाषा कहलाती है। भाषा जो है देश में बोली जाती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे राज्य में बोली जाती है। उपभाषा जो है राज्य में बोली जाती है। और उसके बाद बोली जो है हमारे जो है क्षेत्र या जो जिला बोल सकते हैं इसको। उसके बाद उपबोली जो है गाँव में बोली जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला जो है हिंदी मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। भारत की जो है मानक भाषा है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो है कौन सी है? हिंदी है। भारत की जो है मानक भाषा या राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो कहेंगे हिंदी है। अब यहाँ पर भाषा का जो आदर्श स्वरूप होता है क्या बोलते हैं? उसको मानक भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे राजकाज की भाषा, कार्यालय की भाषा, संविधान सम्मत संस्था संगठनों की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। और अगला को देखेंगे देश की भाषा या भारत की भाषा क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अब यहाँ पर संविधान संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। संविधान के भाग 57 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान के भाग 57 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और इसीलिए हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे हिंदी दिवस जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब यहाँ देखेंगे अगला हम देखें अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत कार्यालय की भाषा का दर्जा हिंदी को जो है 343(1) के अंतर्गत कार्यालय की भाषा का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर 1856 में देखेंगे लॉर्ड मैकाले ने हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा या कार्यालय की भाषा का दर्जा दिया था। ये क्वेश्चन हम देख लेंगे। जिसे 1856 में लॉर्ड मैकाले ने हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा या कार्यालय की भाषा का दर्जा दिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5वां हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली का क्रम हम देख लेते हैं।
अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कौन सी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा भोजपुरी बोली जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अवधी बोली जाती है। अवधी के बाद हम देखेंगे ब्रज बोली जाती है। ब्रज के बाद हम देखेंगे कन्नौजी बोली जाती है। फिर बुंदेली और यहाँ पर फिर बघेली। सबसे कम बोली जाती है कौन सी, उत्तर प्रदेश सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बघेली है। और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हमारी खड़ी बोली है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली उत्तर प्रदेश में सबसे खड़ी बोली बोली जाती है। और यह बघेली जो है सबसे कम बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद हम देखेंगे छठवां, हम देखेंगे भारत व विदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, हमारी भोजपुरी है। और उसके बाद हम देखेंगे रचना, काव्य, कवि, ग्रंथ सबसे अधिक जो है खड़ी बोली में हुए हैं। कृष्ण से संबंधित कवि कौन से, जो सबसे ज़्यादा कवि किस में हुए हैं, ब्रज भाषा में हुआ है। राम से संबंधित कवि सबसे ज़्यादा किस में हुए हैं, अवधी में। अवधी कवि और रचना जो है, कवि और रचना जो है सबसे अधिक जो है अवधी में हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार के हम देखेंगे दो भाषा परिवार हैं। भाषा परिवार में हम देखेंगे दो भाषा परिवार हैं। पहला हम देखेंगे भारोपी भाषा परिवार और दूसरा हमारे द्रविड़ भाषा परिवार। हम देखेंगे भारोपी भाषा परिवार मतलब भारत और यूरोप है भारोपी भाषा परिवार में आ जाता है। हम यहाँ देखेंगे भारोपी भाषा परिवार में संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी भाषा, ये सब जो है भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। द्रविड़ में हम देखेंगे जो दक्षिण साइड में बोली जाने वाली भाषा, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और मलयालम हो गई, ये जो है हमारे जो है भाषा परिवार में आ जाते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आर्य भाषा। आर्य भाषा के जो है तीन रूप हैं इसके, जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन इसको तीन बटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा हमारा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच के जो काल है जो है उसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हम देखेंगे 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक के काल को जो है क्या कहते हैं, मध्यकालीन आर्य भारतीय भाषा के जैसे पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, अवहट्ट हो गया, ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हमने देखा 1000 ईस्वी से अब तक जो है प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ वगैरह। हमने क्या देखा, पहला हम देखेंगे प्रथम हिंदी भारतीय भाषा का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। प्रथम हिंदी भाषा का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी, अवधी है। विनय पत्रिका किस में लिखी गई है, अवधी में लिखी गई। गीतावली और दोहावली की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। गीतावली दोहावली किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई। आयो शब्द जो है ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है। कोकड़ी बोली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोकड़ी बोली जो है महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। और गोवा की जो राजभाषा है वो कौन सी है, कोकड़ी है। गोवा की जो राजभाषा कौन सी है, कोकड़ी है। हमने देखा पुरानी हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी से उत्पन्न कौन सी जुबान उत्पन्न हुई है, हमारे देखेंगे हिंदुस्तानी जुबान उत्पन्न हुई है। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब में सबसे जो है हमारी हिंदुस्तानी जुबान उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पे हाड़ौती बोली जाती है कहाँ पर, राजस्थान में। ये चीज़ थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।